अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम सरमा में गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग परेशान होते हैं कि पानी किस तरह गर्म किया जाए। इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो है वो इंतहाई ख़तरनाक तरह के गीज़र असम्बल कर रहे हैं, जिसमें वो आपने देखा होगा ब्लू कलर का एक गीज़र है, ड्रम है, उसमें जो है वो हीटर लगाया जा रहा है। ये हीटर देख लें, इस तरह का है, ये है हीटर। अब ये जो है हीटर इंडस्ट्रियल हीटर है, ये घर के लिए नहीं बनाया गया। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब इसे किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें ये 3 तरह के हीटर आते हैं, और भी कई कई तरह के होंगे। जो जनरल यूज़ होते हैं वो तो एक तो वाटर के लिए होता है, एक ऑयल के लिए होता है, और एक हीटर जो है वो ड्राई हीटर होता है जो हवा में इस्तेमाल होता है। तो अब ये लोग जो आपको हीटर दे रहे हैं लगाकर, किस किस्म का है आप इसके बारे में नहीं जानते, और ना ये लोग बनाने वाले खुद जानते हैं। ये कोई इंजीनियर ही समझ सकता है कि हमें पानी में कौन सा हीटर, कौन से मटेरियल का हीटर इस्तेमाल करना है। तो इंडस्ट्री में जब ये हीटर यूज़ होते हैं तो अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो वहाँ पर इंजीनियर होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, इसमें सेफ्टी लगी होती है। अगर कोई हीटर डैमेज होता है तो फौरी तौर पे उसे रिप्लेस किया जाता है या इसकी लाइन डिस्कनेक्ट की जाती है, और सेफ्टी सिस्टम होता है। उसके बरक्स जो ये ड्रम में लगाया जा रहा है, इसमें सिर्फ ये 2 कनेक्शन है बैक साइड पे, ठीक है? इसमें से कनेक्शन लगा दिए और इसमें एक ओवरलोड दिया हुआ है। भाई ओवरलोड भी तो खराब होता है। अगर ओवरलोड ने काम नहीं किया, हीटर होगा ओवर टेम्परेचर पे जाएगा। जब ओवर टेम्परेचर पे जाएगा तो हीटर ये ब्लास्ट करेगा। जब हीटर ब्लास्ट करता है तो जो इसमें बिजली के वोल्टेज हैं वो आपके पानी में आ जाएंगे, और पानी आपका कनेक्ट हुआ है नीचे नल से, ठीक है, पाइप के जरिए। अब वो करंट जो है आपका, जो बिजली है, जो वोल्टेज है, वो सीधे आपके नीचे नल तक ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इंतहाई खतरनाक है, डेंजरस है। तो इसके लिए अच्छा, कुछ लोग ये मीठे पानी में तो शायद करंट कम आए, लेकिन आजकल तो खारा पानी यूज हो रहा है। खारे पानी में तो समझ लें बिजली ऐसे जाती है जैसे कि वायर से जा रही हो। तो वो तो बहुत अच्छा कंडक्टर एक तरीके का बन जाता है खारा पानी। उसमें तो और ज्यादा खतर, और ज्यादा चांसेस हैं करंट लगने के। तो भाई मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप हरगिज भी ये हीटर इस्तेमाल ना करें, ये गीजर इस्तेमाल ना करें। उसके बरक्स आप देखें, ये एक लोकली हीटर है जो हमेशा से हमारे घरों में इस्तेमाल होता आया है। आपने किया भी होगा और अभी भी कर रहे होंगे, और हमारे बाप दाद भी यही करते थे इस्तेमाल। तो इस पे देखें, अब ये हीटर है। अब ये हीटर आप यूज करेंगे बाल्टी के अंदर। बाल्टी भी होनी चाहिए प्लास्टिक की, और ये है इसका प्लग जो कि आपके हाथ में है। आपने पानी इसमें गर्म किया, ठीक है, पानी में ये हीटर इस्तेमाल किया। खुदा ना खास्ता अगर ये डैमेज होता है तो प्लग आपके हाथ में है, आप प्लग फौरन निकाल सकते हैं। लेकिन ये हीटर ऊपर जाके कौन देखेगा भाई कि हीटर ऑन है या सही है, या ट्रिप हो रहा है नहीं हो रहा, या उसके अंदर जो है कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर वो डैमेज हो गया तो आपका तो करंट पूरे पानी में आएगा। तो भाई ये हीटर आप इस्तेमाल कर लें, ये भी खतरनाक है, ठीक है? आप जब ये यूज करते हैं, या आपके जो लोग यूज करते थे पहले, वो उनसे पूछें कि आप ये लोहे की बाल्टी में इस्तेमाल करते थे? क्यों नहीं करते थे लोहे की बाल्टी में इस्तेमाल? इस वजह से नहीं करते थे कि भाई इसकी कोई कोई उसकी वो नहीं है, इसकी सेफ्टी नहीं है। किसी वक्त भी ये डैमेज हो सकता है, किसी वक्त भी ये शॉर्ट हो सकता है, और आपकी बाल्टी में करंट आ सकता है। लोग तो यहाँ तक करते हैं कि जब इसको यूज करते हैं तो पानी में हाथ भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हाथ? क्योंकि खतरनाक है। इसकी बरक्स जब ये हीटर जो है आपका, जो इंडस्ट्रियल हीटर है, ये अगर डैमेज होता है तो पानी में करंट 100% आएगा। अच्छा, उनसे आप सवाल करें, वो बोलेंगे इसमें ये सेफ्टी है, मुख्तलिफ तरह की सेफ्टी आपको बता देंगे, इसके फायदे बता देंगे, इसकी सारी चीज़ें बता देंगे। उनको बोलेंगे कि हम लोहे के ड्रम में इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर ये इतना ही अच्छा है, इतनी इसमें सेफ्टी है, लोहे के ड्रम में आपको कोई भी इस्तेमाल करने का नहीं बोलेगा। क्यों भाई? अगर तो इसमें करंट नहीं आ रहा है तो लोहे के ड्रम में भी नहीं आना चाहिए। और अगर इसमें करंट आ रहा है तो लोहे का ड्रम हो या प्लास्टिक का ड्रम हो, आपके पानी के अंदर करंट आएगा, जो कि इंतहाई खतरनाक है। तो अच्छा, एक तो ये मसला हो गया करंट लगने का। दूसरा, बिजली का बिल। ये देखें, ये जो हीटर है ना, ये है इसमें देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये है 1000 वाट्स का, ठीक है, 1000 वाट्स का हीटर है ये। उसके बरक्स इस पे लिखा हुआ है 1000 वाट्स, तो ये 1000 वाट्स का है, ठीक है। और इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, इटली का होता है, जर्मनी का हीटर होता है, उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ होता है 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट। लेकिन जो लोकल चाइना के हीटर आ रहे हैं, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस बनाए जाओ बेचे जाओ। तो ये है इनका मामला। तो अगर आप समझ लें, अभी आपका जो बिल है बिजली का, वो आ रहा है 5000 रुपए। आपके घर की स्त्री होती है 1000 वाट्स की। अगर आपके घर की स्त्री 1000 वाट्स की है और आपका बिल आ रहा है 5000 रुपए, और अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे 3000 वाट्स का हीटर, तो ये आपके हो गए 3 स्त्री, तो 15,
5,000 को आप ले जाए 15,000 रुपये, आपका बिल आएगा 15,000 रुपये। और ये हीटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल आएगा, समझ लीजिए इस तरीके उसको डबल कर दें उस तरीके से। अब मैं आपको कैलकुलेशन तो यहाँ बैठ के अभी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि वाट्स, एम्पेयर और वोल्ट क्या है, वो एक अलग बहस है। तो मैं आपको अभी ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि भाई खुदारा खुदारा अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनकी जिंदगी से ना खेलें। और भाई पहले भी तो पानी गर्म करते थे ना, गैस नहीं है, लकड़ी जला लो। जरूरी है कि इतनी इतनी आसानी किस लिए पैदा करना चाह रहे हो भाई? और जिंदगी पे खेल के जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? तो भाई सबसे पहली बात यह कि सेफ्टी फर्स्ट है। जिस काम में सेफ्टी नहीं है वो काम नहीं करना है। तो अगर भाई आपकी, मैं तो भाई